अब बात करते हैं जोशीमठ की। उत्तराखंड के सीएम धामी आज जोशीमठ जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 1 बजे जोशीमठ जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। जो दरारें जोशीमठ के कई घरों में आई है, कई हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, घर तबाह होते नजर आ रहे हैं। आज जोशीमठ जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और कई सारे सवाल इन सब के बीच में खड़े हो रहे हैं कि जो हाहाकार इस वक्त जोशीमठ में बचा हुआ है उसको लेकर सरकार का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों में भाजपा की सरकार है, उसको लेकर सरकार अब क्या करेगी। उन्होंने भी इस पर काम किया है और पूरी गंभीरता से 2 तारीख से थोड़ा सा चीज़ें जो पानी का रिसाव और जो दरारें आने का काम हुआ है उस पर काम हो रहा है और आगे चूंकि जो भी जरूरत के मुताबिक काम होगा वो सब काम किए जाएंगे और कर रहे हैं गंभीरता से। अभी जितने भी जो हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में हैं, चाहे हमारा IIT रुड़की है, यहाँ पर वाडिया संस्थान है, हमारे GIS संस्थान है, इन सभी संस्थानों के लोग उस पर काम कर रहे हैं। और भी जिन संस्थानों से हमें इसके अनुसंधान के लिए, इसकी रिसर्च के लिए कि वो स्थान खोजने के लिए कि आखिर क्या कारण है, उस पर काम चल रहा है और जो जरूरत होगी उसके हिसाब से सभी से इसमें मदद मांगी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार के जो भी काम चल रहे हैं मैं स्वयं वहाँ पर जाकर देखूंगा और वहाँ अधिकारियों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी जो है वहाँ बैठक भी करूंगा। इतनी भी मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक भी जरूरत पड़ेगी ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं और यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, जोशीमठ को लेकर कई सारे सवाल हैं। जो स्थिति इस वक्त जोशीमठ में देखने को मिल रही है उसका अनुमान पहले ही लगाया जा चुका था, तब सरकारों ने कुछ क्यों नहीं किया। आज पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीने तक उन परिवारों को 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुनर्वास की भी सुविधा प्रोवाइड करा रही है सरकार। जी देखिए, जोशीमठ की जो आज दुर्दशा हुई है, भूदशा हुआ है, ये कोई नया नहीं है। सन 1973 में मिश्रा कमेटी कमिश्नर जो गढ़वाल के उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी उसमें मेंबर थे। तब भी उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये पूरा शहर जो है ये मोरेनिया ने जो बर्फ का मलबा है उस पर बसा है। लेकिन फिर भी इसके बाद बड़े निर्माण यहाँ होते रहे। ठीक जो लोगों का आरोप है कि ठीक जोशीमठ के नीचे से जो टनल जा रही है NTPC की, उससे भी बड़ी दिक्कतें हुई है, उससे ये भूदशा हुआ है। तो कुल मिला के सरकार को जो इंतजाम आज करने चाहिए थे, ये बहुत पहले ही उठा दिए, ये कदम उठाए जाने चाहिए थे। आज लगभग 700 से अधिक परिवार जो है मकान रहने लायक नहीं है। लगभग 100 परिवार राहत शिविर में है। इसके अलावा पूरा जोशीमठ जगह जगह धस रहा है। पूरे जोशीमठ में ऐसा 9 वार्डों में पूरा भूदशा है। तो कुल मिलाकर जोशीमठ पूरा जो जनमानस है वो घरों से सड़क पर आ गया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आजकल कड़ाके की ठंड है, ये बर्फीला क्षेत्र है, बावजूद इसके जो राहत शिविर है उनमें पर्याप्त इंतजाम नहीं है। एक रजाई के अंदर, एक कंबल के अंदर या एक बिस्तर में परिवार के 2-2, 3-3 सदस्यों को रखा गया। यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है देवेंद्र की शिविर तो बना दिए गए हैं, राहत शिविर, लेकिन इंतजामात वैसे नहीं किए गए हैं। बने रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीएम धामी से जुड़ी हुई। सीएम धामी ने जोशीमठ पर हाई लेवल मीटिंग की है। डेंजर जोन को खाली कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपदा कंट्रोल रूम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम, डेंजर जोन को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाई लेवल मीटिंग हुई थी, कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। हर तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए उन परिवारों को जोशीमठ में जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सवाल कई ज्यादा हैं कि प्रलय की, क्या ये प्रलय की आहट है। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएं, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएं, कैसे लोगों को सहायता दे पाएं, कैसे हम शहर को बचा पाएं, उसको लेकर हम
बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहां पर गए हुए हैं और वो लगातार वहां का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहां जाऊंगा और मैं भी वहां जाकर देखूंगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। और इसी बीच जोशीमठ भूस्खलन पर सरकार का फैसला सामने आया है। प्रभावितों को 4,000 प्रति महीने देने का फैसला लिया गया है। 6 महीने तक का किराए पर रहने का पैसा मिलेगा। सरकार की तरफ से सीएम राहत कोष से दी जाएगी सहायता राशि। अब तक कुल 44 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि 600 से 700 परिवार इस जोशीमठ में इससे प्रभावित हुए हैं। 44 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार की तरफ से मदद देने का ऐलान किया गया है। जो किराया है वो सरकार भरेगी। 4,000 रुपए महीना सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को मिलेगा। जोशीमठ में विगत 2 माह से लगातार भू धसाव की प्रक्रिया बढ़ी है। इसी पर हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों भवन इसकी जद में आ चुके हैं। जोशीमठ का अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। जिस तरह के आप देख रहे हैं लगातार भू धसाव हो रहा है, मकानें टूट रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल ही हमारे बीच आपदा प्रबंधन सचिव यहाँ पहुंचे थे और उनके द्वारा सर्वे का निरीक्षण किया गया। आज उसी परिप्रेक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आज कुछ समय के बाद जोशीमठ पहुंच रहे हैं। आपदा की समीक्षा के लिए आ रहे हैं, लोगों की दर्द जानने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। निसंदेह रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र को इसकी आपदा मरहम लगाने का आप काम करेंगे, क्षेत्र को बड़ी आप सौगात देने का आप काम करेंगे। और देवेंद्र इस खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है उन 600 से 700 परिवारों को जो जोशीमठ में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है? जी देखिए, जो सरकार की तरफ से फौरी मदद है, जो तत्काल मदद की बात कही गई है। 100 राहत शिविरों में उनको ठहराया जा रहा है, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था वहाँ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहत शिविर कहाँ बने हैं? राहत शिविर भी शहर के अंदर ही बने हैं जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में है। जब तक उन्हें सुरक्षित स्थानों पर कहीं अन्य शिफ्ट न किया जाए तब तक ये कहना कि राहत शिविर भी सुरक्षित है जो उचित नहीं होगा। दूसरी बात, 4,000 रुपये महीने की बात हो रही है। किराए पर भवन कहाँ लेंगे वो? किराए पर शहर में तो पूरा शहर टूट रहा है। ऐसे में किराए में जो भवन लेंगे, अगर यहाँ शहर से बाहर जाते हैं तो उनके गोवंश जो भी उनके मवेशी हैं उनका क्या होगा? उनकी दिनचर्या का क्या होगा? उनके रोजगार का क्या होगा? तो कुल मिलाकर सवाल बहुत है, लेकिन इन सवालों का जवाब चूंकि सरकार को ही हल करना है और मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इससे उम्मीदें भी हैं। आपदा प्रभावितों को पर्यटन नगरी है, ये धार्मिक नगरी है जोशीमठ। इन दिनों जो शीतकालीन पर्यटन का बड़ा व्यवसाय चल रहा है, होटल बंद हो चुके हैं, पर्यटक परेशान है। अग्रिम बुकिंग लोगों की जोशीमठ आ रहे हैं लेकिन वो वापस लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा इसमें सवाल है और इस पर आज मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो वो बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है देवेंद्र की जमीन धंसती जा रही है। 600 से 700 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब पहले इसकी जानकारी थी तो क्यों नहीं कदम उठाया गया? शुक्रिया जानकारी देने के लिए।